हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग जो रिलेट करता है मकर संक्रांति से रिलेटेड है, जो हिंदू धर्म में एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। मकर संक्रांति कई जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे कई जगहों पे पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है, लोग पतंग उड़ाते हैं। और कई जगहों पे खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी तैड़ी या कुछ भी बनाई जाती है, बस चावल बनाए जाते हैं। खाना वाने में सिर्फ वो मॉर्निंग खाने में खिचड़ी या तैड़ी ही बनेगी, ठीक है। तो अपने यहाँ भी सिर्फ खिचड़ी और तैड़ी ही बनी है। और फिर उसका लोग एक बड़ा भंडारा कराते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को खिलाते हैं, बाहर से मतलब कि आने आने वाले लोगों को रोक के खिलाते हैं। और कई घरों पे होता है कि हाँ, गांव के ही कन्याओं को बुला के खिचड़ी विचड़ी खिला के पुण्य कमाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आजकल ब्लॉग, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रोग्राम रखा गया, जो कि इस टाइम पर पूरा पूजा समाप्त हो चुकी। जस्ट उसके बाद ही पूरा तैड़ी का जितना भी मटेरियल होता है वो तैयार रखा है कट करके पहले से ही। और एक कंटेनर तैड़ी पहले से बन रही है, ठीक है। ये कंटेनर वाली तैड़ी ये जो भी खिलाएंगे और खाएंगे पंडितों को उसके लिए है। और मटेरियल इसलिए कट करके रखा है ताकि अगर वायदा में किसी वजह से कम पड़ती है ना, तो तुरंत ही तैड़ी नेक्स्ट कंटेनर बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग सारी मतलब पूजा करनी, बाद में प्रसाद वसाद बांटा जाता। तो सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए थे फैमिली के, तो प्रसाद वसाद बांटा जा रहा था। सारे लोग प्रसाद खा रहे थे। तो जितने भी लोग को प्रसाद कलावा पूजा के समाप्त होने के बाद लोग कलावा बनवाते थे, कलावा उधर बांध रहे थे लोग, और इधर प्रसाद बांटा जा रहा था। जिनको प्रसाद नहीं मिला था वो प्रसाद ले रहे थे। फिर उसके बाद मैंने भी, और ये जो है ये बालभोग का प्रसाद है, और उसके बाद जो ये वाला पंचामृत का प्रसाद है, ये सबसे ज़्यादा इसी प्रसाद की मान्यता होती है। और मैंने ये पंचामृत लिया और इसको खाया। देन उसके बाद फिर सारे लोग जिनको जिनको नहीं मिला था वो भी आगे आ रहे थे। फिर मामा ने भी मतलब कि बालभोग वाला प्रसाद, इनको काफ़ी अच्छा लगा था, इन्होंने कई बार प्रसाद खाया बालभोग वाला। और ये उनकी दाढ़ियों में प्रसाद लग गया तो वो वही साफ कर रहे थे। देन उसके बाद फिर मैंने भी बालभोग का प्रसाद लिया और इसे खाया, मैंने भी इसे खाया, ठीक है। फिर सारा कुछ सबको प्रसाद मिलने के बाद अब बात आती है कि बस हाँ, कैसे भी ताड़ी बांटने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। अभी ताड़ी बन रही है, उधर ताड़ी बन रही है, वही तो सारे लोग मतलब कि कलेक्ट हो रहे हैं। जिनको कलावा वलावा नहीं बांधा है वो कलावा बनवा रहे हैं, पंडित जी से दक्षिणा दे रहे हैं पंडित जी को। ये सारा यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, तो सबको ब्लॉग में आना था। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली ब्लॉग है, सारे लोग आ सकते हो। तो तैड़ी बन के भी रेडी थी, अब बस बारी थी परोसने की। तो सबसे पहले तैड़ी जो है ना वो सबसे पहले पंडितों को खिलाई गई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है कि जो भी मतलब कि पहले ताड़ी बनेगी ना वो पंडित जी को खिलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पंडित जी को तैड़ी खिलाने के बाद हम लोग सबसे पहले कन्याओं, गाँव की कन्याओं को तैड़ी खिलाएंगे, ठीक है। तो गाँव की कन्याओं को हम लोगों ने बुलवा लिया था गाँव, तो सारी कन्याएँ भी आ रही थी धीरे धीरे, अभी थोड़ी हैं। फिर धीरे धीरे देखा कि पूरा जो हॉल था ना वो कन्याओं से भर गया था, इतनी सारी कन्याएं आ गई थी। तैड़ी जो थी वो भी मतलब ऐसा नहीं कम पड़ गई हो ना, फिर धीरे धीरे अंदर से तैड़ी आती रही, फिर सबने खिलाई, ठीक है। तो ये मैं हूँ और ये मेरे नाना जी हैं। नाना जी के कहने पे ही ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया गया था। वैसे तो सिर्फ तैड़ी घर में बनती है और सिर्फ फैमिली के ही लोग खाते, बट नाना के कहने पे ही ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। उसके बाद ही पूरे गाँव की कन्याओं को तैड़ी खिलवाई गई है, ठीक है। तो अभी ये सारा कुछ मतलब यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, सारी कन्याएं आ रही हैं। जो लोग थाली नहीं लेके आए थे उन्हें भी हम फाइबर वाली थालियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि उसे दोबारा घर जाके थाली अपनी लानी पड़े। ऐसा नहीं होता कि हाँ बार अपनी थाली मतलब कि घर से थाली लानी है, लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो भी ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब थाली प्रोवाइड करा दूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पीछे चटाई डाली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्याएं खड़ी थी। पहले लगा एक चटाई में काम चलेगा, फिर दूसरे चटाई में काम चलेगा, फिर देखा धीरे धीरे लड़कियों की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हम लोग उस तरीके से मतलब कि पूरा अरेंज कर रहे थे। ऐसा नहीं जगह कम पड़ जाए, अगर कम पड़ेगी ना तो और चटाइयों से तो वहाँ पे मतलब डाल के सबको बिठा लेंगे, ठीक है। तो ये हर्ष है वो पतले रख रहा था और हम लोग उसमें मतलब कि तैड़ी परोस रहे थे, ठीक है। तो सबको तैड़ी इक्वल परोस रहता कि मतलब कि किसी को कम या ज़्यादा ना लगे। तो जिसे भी कम या ज़्यादा लगती तो उसके मैं दोबारा में रख देता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चंपलों की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई यहाँ पे, और अभी भी लोग मतलब कि आ रहे हैं। काफ़ी लोग आगे खा के तैड़ी निकल गए हैं यहाँ से, बट अभी भी थोड़े लोग आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ताकि स्पेस खाली होता रहे, लोग अदर जो अलग आते हैं वो लोग खाते रहें, ठीक है। देन उसके बाद सबको ग्लास देके इसमें पानी दे रहे हैं
ताकि मतलब किसी को प्यास लगी तो वो पानी पी सकता है, कोई वाली दिक्कत वाली नहीं। ग्लास भी हम लोग घर से लाने को मना किया था, बस हम लोग डिस्पोजल वाले ग्लास से यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, ताकि मतलब कि कोई घर से ग्लास लेके ना आए, बर्तन ना लेके आए, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बंदर आ जाते ना, तो पानी भी कम आ रहा था। सीधे बाल्टी लेके, बाल्टी में मग्गा डूब नहीं रहा था, इसलिए सीधे मग्गों को साइड में रख के और बाल्टी से ही पानी इसमें डाल दिया, ताकि मतलब कि ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो फिर उसके बाद फिर ये सनी है जो पानी दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं सभी ग्लासों में। देन उसके बाद फिर सारे लोग तैड़ी भी खा चुके थे, पंडित लोग घर से बाहर निकल रहे थे। पंडित जी काफ़ी हंसते हुए बाहर आ रहे थे, और ये येलो गमछा वाले पंडित जी इतनी तेज़ भागते हुए आ रहे थे, उनको लग रहा है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, मतलब कि कोई फ़नी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वो काफ़ी तेज़ भागते हुए आ गए। तो सारे पंडित जी ये बाहर निकल आए हैं और सारे लोग बाहर खड़े हैं और दक्षिणा देने के लिए। और ये रहा ग्रुप जिन्होंने तैयारी बना के रेडी की थी, ठीक है। और ये मैं हूँ और ये सारे पंडित जी मतलब बाहर आ गए हैं, और ये बाहर जो भी मतलब कि काम करते हैं यहाँ पे दुकान पे, वो भी सारे लोग बैठे हुए हैं। इनको सबको तैड़ी खिलाई जाएगी, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हैं भाई जितने लोग हैं ना, तो सब भगवान का ही रूप होते हैं, सबको तैड़ी हम लोग खिलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पंडित जी को दक्षिणा इतनी मिली है शायद कि इन्होंने एक अपाचे बाइक खरीद ली है। पंडित तो लोगों में जलवे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको इतना मिल जाता है लोगों से कि वो अपाचे ले ली, बताओ इन्होंने। अपन मतलब कि इधर हीरो होंडा मतलब कि ऐसी वैसी बाइक चलाते हैं, वो अपाचे लेके घूम रहे हैं। देखा यहाँ पे बंदरों का ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि तैड़ी मेरे गाँव में बंदर काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि तैड़ी खिलाएगी ना, तो बंदर भी आने लगे थे काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि लड़कियाँ जितनी भी करने हैं वो बाहर जा रही थी, अपने घर जा रही थी तैड़ी ले लेके, तो इसलिए बंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। कि बंदरों को क्या है ना, वो तैड़ी छीनने का मौका चाहिए ताकि वो लोग खा सकें। तो अभी पंडित जी भी सारे लोग जा चुके हैं और ये लड़कियां भी अपनी चप्पल पहन रही हैं, और ये पूरा ग्रुप जा रहा है गांव के लिए वापस अपने घर। जिन्होंने ताड़ी खाई उन्होंने खाई, फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं खा पाई वो अपनी ताड़ी घर लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सारे कन्याएं हैं यहाँ पे, और इधर भी अभी बाकी हैं घर जाने के लिए। और फिर मेरे पैर भाई इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे ना, क्योंकि मैं नंगे पैर ही घूम रहा था, क्योंकि चप्पल पहन के तो ताड़ी वाड़ी मार नहीं सकते ना, तो नंगे पैर में घूम रहा था। और इधर देखा सामने भाई पूरा बंदर का ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है, बस मतलब इसी ताक में है कि कब कौन मिले और किसकी ताड़ी छीन के खा लें। तो हम लोग मतलब पहले ये हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे डंडा लेके खड़े हो गए, ताकि कोई बंदर किसी भी लड़की की ताड़ी छीन के ना खाए। तो हमने कहा इससे बढ़िया ना बंदरों को ही ताड़ी खिला दो, तो यहाँ पे ताड़ी बंदर को रख दी गई थी, ताकि मतलब बंदर खा लें, किसी की ताड़ी छीने ना। तो 3 प्लेट ताड़ी रखी गई भाई, एक बंदर था, फिर धीरे धीरे इतने सारा बंदर बढ़ गए वहाँ पे कि कुछ मिनटों में 3 प्लेट ताड़ी साफ़ हो गई, पता ही नहीं चला। फिर आधे बंदर और आगे, फिर इनको बाद में ताड़ी डाल दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग आते हैं घर के अंदर देखा भाई नए कंटेनर में ताड़ी बन रही थी, क्योंकि बड़ा वाला कंटेनर पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि इतने सारे लोग ही आ गए जितनी उम्मीद नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सारा मटेरियल पहले से काट के रखा गया था, आपको दिखा चुका हूँ मैं। और अब बारी आती है हम लोगों की ताड़ी खाने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि सारे प्रोग्राम में जुड़े रहे ना, तो भूख का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो सारे लोग आराम से बैठ के ताड़ी खाते हैं। कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी कमी रह रही तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट ब्लॉग में सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाय बाय।